नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वकुल में, जहां पे हम लोग पढ़ते हैं अकाउंटेंसी बहुत ही आसान तरीके से। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंटेंसी 12th स्टैंडर्ड का जो सीबीएसई के तरफ से आया हुआ सैंपल पेपर है, उसका सॉल्यूशन। हम लोग उसको सॉल्व करेंगे ही साथ एक छोटा सा रिवीजन भी करने वाले हैं। उस रिवीजन में होगा क्या, पहले ही समझाता हूं। जैसे कि पहला क्वेश्चन हम लोगों ने लिया, तो वो जिस भी टॉपिक का होगा पहले उसका थोड़ा सा ब्रीफ पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम लोग का इससे होगा ये कि जो भी टॉपिक है उस चैप्टर का, वो अच्छे से पहले रिवाइज हो जाएगा एंड आपका साथ ही साथ क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। यहां पे क्वेश्चन 9 एंड 10 दोनों ही साथ में है। यहां पे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी गई है, पढ़ते हैं पहले क्या बोलता है क्वेश्चन। पुनीत एंड राजू आर पार्टनर्स इन अ क्ले टॉयज मेकिंग फर्म. Their capitals were 5 lakhs and 10 lakhs respectively. The firm allowed Puneet to get a commission of 10% on the net profit before charging any commission, and Raju to get a commission of 10% on the net profit after charging all commissions. यहां पे सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कितने तरीकों से हम लोग दे सकते हैं कमीशन। ये बहुत ज्यादा एक बड़ा टॉपिक है, बहुत उलझा हुआ टॉपिक है ये वाला, कि कमीशन किस तरीके से दिया जाए, लैंग्वेज को कैसे समझा जाए। तो आज समझते हैं कि एग्जैक्टली कब कौन सा सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है। तो जब भी आप कमीशन देते हो किसी भी पार्टनर को, देखिए कमीशन दो लोगों को दी जाती है। एक तो देते हैं हम लोग मैनेजर को, क्योंकि हमारा मैनेजर एक पार्टनर नहीं होता है, तो इसका कमीशन जाता है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, 4 चीजें जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अपीयर नहीं होती। उसमें पहली चीज थी आपकी मैनेजर्स कमीशन, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। या तो इसका दूसरा आंसर था कि आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जब बनाओगे, उसी में से नेट प्रॉफिट में से आप उसको माइनस कर दोगे। लाइकवाइज अब आते हैं सेकंड, दैट इज या तो ये मैनेजर को दिया जाएगा या तो ये अलाउ किया जाएगा किसी पार्टनर को। तो पार्टनर को देने पर ये हम लोग लिखते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और ये एक चार्ज नहीं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। दैट सिंपली मीन्स अगर कंपनी के पास, फर्म के पास प्रॉफिट्स हैं तो ही आप कमीशन दोगे, वरना आप कमीशन अलाउ नहीं करोगे। एज सिंपल एज दैट। अब बात आती है कि कितने टाइप से कमीशन दी जा सकती है। तो यहां पे इन टोटल देयर आर 3 टाइप्स। बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, 3 टाइप्स हैं। 3 नहीं, इनफैक्ट 4 टाइप्स हैं। 4 क्या क्या हैं अपन लोग चारों देख लेंगे। यहां पे पहला है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। द फर्स्ट वन इज बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ये होता है एकदम बेसिक वाला कमीशन, जिसमें करना ये होता है, जो भी आपका नेट प्रॉफिट है, क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट गिवन होगा, जो भी नेट प्रॉफिट है उसका अगर क्वेश्चन में बोला गया है 10%, तो जो भी रेट है अपॉन 100। एज सिंपल एज दैट। दिस इज द इजीएस्ट वन जो यूजुअली निकल के आ जाता है। नेक्स्ट होता है आपका आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब यहां पे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में क्या होगा, अब यहां पे याद रखिएगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है ये, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो इस वाले में जो फॉर्मूला होता है, दैट इज जितना भी आपका नेट प्रॉफिट होगा मल्टीप्लाइड बाय रेट। जैसे कि सपोज 10% है, तो 10% अपॉन 100 प्लस दी रेट। जो भी आपका रेट होगा वो ऊपर भी आएगा और नीचे 100 में जाके प्लस भी हो जाएगा। 10% है तो इट विल बी 10 अपॉन 110। 20 है तो इट विल बी 20 अपॉन 120। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जो आपका थर्ड टाइप का केस आता है,
इट कैन बी आफ्टर चार्जिंग सैलरीज। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है ये। अगर बोला गया है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो यहां पे नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट होगा। अगर बोला गया है आफ्टर चार्जिंग ऑल सैलरीज, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी आपका नेट प्रॉफिट गिवन है उसमें से आपको सबकी सैलरीज का टोटल माइनस करना होगा, उसके बाद रेट अपॉन 100 करना होगा। लिख देता हूं यहां पे मैं। सपोज जो भी आपका नेट प्रॉफिट है इसमें से आप पहले जितनी भी सैलरीज हैं वो आप सब माइनस करोगे, जितना अमाउंट आएगा उसका रेट अपॉन 100 विल गिव यू दी कमीशन का आंसर। इज दैट क्लियर? अब अगर यहां तक क्लियर है तो अब फोर्थ वाले टाइप पे आते हैं। फोर्थ वाले में सिंपली होता ये है, उसमें ये लिखा होगा आफ्टर चार्जिंग, इट विल बी आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। अब यहां पे समझना यह है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल कमीशन। ऑल कमीशन जब लिखा हो इसका मतलब सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट में से जिन भी पार्टनर्स का कमीशन आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो वो माइनस करना है, इसके बाद मल्टीप्लाई करना है उसको रेट अपॉन 100 प्लस रेट से। मैं फिर से रिपीट करता हूं, सबसे पहले नेट प्रॉफिट में से जिन पार्टनर्स का आप कमीशन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं तो माइनस कमीशन जो आप ऑलरेडी ओल्ड पार्टनर्स या जो भी पार्टनर्स का, सपोज आप सी का निकाल रहे हो तो ए और बी का कमीशन निकाल चुके होगे आप, तो सबसे पहले ए और बी का कमीशन माइनस कर दिया जाएगा फ्रॉम द नेट प्रॉफिट। इसके बाद जो भी अमाउंट आएगा इसको आप मल्टीप्लाई करोगे रेट अपॉन 100 प्लस रेट से। अब क्वेश्चन अराइजेस कि इस वाले मेथड में और इस वाले सिनेरियो में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस इतना सा है, यहां लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग ऑल सैलरीज, जितनी भी सैलरीज दी गई है पार्टनर्स को आपको वो माइनस करना है और उसका रेट अपॉन 100 कर देना है, एज सिंपल एज दैट। बट अगर यहां पे बोला गया है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन का मतलब है अगर 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, तो आफ्टर चार्जिंग ए's कमीशन, बी's कमीशन एंड सी's कमीशन एज वेल। तो यहां पे ए और बी का तो आपको पता है, वो आप सिंपली माइनस कर दोगे ए और बी का कमीशन। यहां पे जो कमीशन माइनस किया है मैंने दैट इज फॉर ए एंड बी। अब जितना बचेगा अमाउंट उसका आप रेट अपॉन 100 प्लस रेट करोगे, क्योंकि ये एक तरीके से ये सिचुएशन हो कौन सी गई, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाली, जिसमें कि आपको आफ्टर चार्जिंग सीज कमीशन भी करना है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, अगर आफ्टर ऑल सैलरीज है तो यहां पे रेट अपॉन 100 हो जाएगा, अगर ऑल कमीशन है तो कमीशन माइनस करने के बाद रेट अपॉन 100 प्लस रेट होगा। ठीक है, अब अगर इतना आपको क्लियर है तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। ओके, तो आपका कुछ इस तरीके से क्वेश्चन में गिवन है, आपके पास एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन गिवन है जिसमें पुनीत के कैपिटल में जो कमीशन दिया जा रहा है वो है 44,000 एंड राजू को जो कमीशन दिया जा रहा है वो निकालना है आपको। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस गिवन नहीं है अपने को, और प्रॉफिट शेयर कितना हो रहा है इनके बीच ये भी गिवन नहीं है। तो क्वेश्चन में देखते हैं अपन लोग, यहाँ पे 5 लाख और 10 लाख इनकी कैपिटल थी। द फर्म अलाउड पुनीत टू गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। तो यहां पे स्ट्रेट अवे मतलब ये है, सिंपल कैलकुलेशन आपको करना है, जो भी आपका नेट प्रॉफिट है उसका 10/100। आई रिपीट,
जो भी आपका नेट प्रॉफिट है उसका 10/100 दे दिया जाएगा पुनीत को। अब यहां पे ऑलरेडी अपने को गिवन है कि पुनीत को जो कमीशन मिल रहा है दैट इज 44,000। ये आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके कंपनी में कुछ नेट प्रॉफिट है, उसका 10% इज इक्वल टू 44,000। उसका 10% इज 44,000 ऑब्वियसली। अब यहां पे यू हैव टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट कैसे आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करने से। तो यहां पे क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है, अगर इसको मैं ऊपर भेज दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूं, तो दिस विल गिव यू नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 44,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 10। इससे आपका नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा दैट विल गिव यू 4,40,000। मतलब कि ये रहा आपका नेट प्रॉफिट, जो कि हम लोग इधर लिख देंगे। ये आ गया आपका 4,40,000, जिसमें से 44,000 हम लोग ने पुनीत को कमीशन दे दिया है। तो यहां पे जो अंडरलाइन था आपका दैट इज 4,40,000 का 10% दिया गया है। नेक्स्ट बात आती है राजू की। राजू के लिए ये बोला गया है कि एंड राजू टू गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। यहां पे बहुत ध्यान देने वाली बात, अगर यहां लिखा होता आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ये बहुत गलतियां हो सकती हैं, समझिएगा इस चीज को। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में हम लोग 4,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 अपॉन 110, अभी आपको समझाया था रेट अपॉन 100 प्लस रेट करते हैं। तो यहां पे आपका आंसर आ जाता 40,000, बट इस बार ये आंसर नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे लिखा है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, सच कमीशन नहीं है। अभी समझाया आपको, जब ऑल कमीशन लिखा होता है तो जितना भी आपका नेट प्रॉफिट होगा, यहां पे नेट प्रॉफिट हम लोग का है 4,40,000, इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा पहले जिसका कमीशन ऑलरेडी निकाल चुके हो। तो यहां पे ऑलरेडी हम लोग पुनीत का कमीशन निकाल चुके हैं, तो यहां माइनस करेंगे 44,000। इसके बाद जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी 3,96,000। इसका आपको निकालना होगा रेट अपॉन 100 प्लस रेट, जो आपका चौथा कंडीशन मैंने समझाई थी। तो अब इसका निकल के आएगा दैट इज 36,000। तो इसका करेक्ट आंसर इज नॉट 40 बट 36,000। तो यहां पे जो राजू को कमीशन दिया जाएगा दैट विल बी 36,000। अब इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं, तो 4,40,000 यहां पे भी 4,40,000 हो जाएगा, क्योंकि यही साइड हैवी है आपकी। Likewise, same amount will appear on the debit side as well. 4,40,000 में से इन दोनों ही कमीशंस का सम माइनस करेंगे। 44 प्लस 36 will give you 80,000। तो 4,40,000 में से जब आप 80 माइनस करोगे तो you will get 3,60,000। तो ये 3,60,000 जो आपका आंसर आया, ये बटेगा इन दोनों को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो यहां पे जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है एज सच कुछ गिवन नहीं है, तो हम लोग मानते हैं इसको इक्वल। तो यहां पे आपका जो प्रॉफिट शेयर होगा दैट विल बी 1,80,000 एंड 1,80,000। ये कैसे आया आपका, ये भी देख लेते हैं। 3,60,000 को मैंने सिंपली डिवाइड कर दिया है 2 से, बिकॉज देयर आर ओनली 2 पार्टनर्स। तो ये आ जाएगा आपका 1,80,000 टू पुनीत एंड राजू का भी 1,80,000। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है राजू की कमीशन कितनी होगी। तो राजू की कमीशन जस्ट अभी हम लोगों ने कैलकुलेट करी दैट इज 36,000 रुपीज। तो यहां पे जो आपका आंसर है दैट इज द सी पार्ट। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर
एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुनीत शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी, अभी जस्ट उन्होंने देखा कि पुनीत को और राजू को दोनों को ही इक्वल अमाउंट दैट इज 1,80,000 ही दिया जा रहा है, तो यहां पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 कंबाइंड, क्योंकि इट वाज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। तो यहां पे आपको समझ में आ गया होगा कि कमीशन को किस तरीके से निकालना होता है, मैनेजर की कमीशन कहां जाती है और पार्टनर की कमीशन कहां जाती है। तो ये खत्म हुआ आपका 9th एंड 10th का सोल्यूशन। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11th का सोल्यूशन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।